माँ, आप सब ऐसे क्यों बैठे हैं? सब ठीक तो है ना? वहीं रुक जाओ रुचिता। मैं वो अपने मायके गई थी तुम? जी। मतलब आज भी तुम्हारे लिए इस परिवार से ज्यादा तुम्हारे लिए तुम्हारा मायका मायने रखता है। इस परिवार की तुम्हें जरा भी परवाह नहीं है। बिल्कुल है पापा जी। अगर तुम्हें परवाह होती तो तुम तुम्हारा काम अधूरा छोड़ के क्यों चली गई थी? तुम्हें पता है तुम्हारा काम माँ को करना पड़ा, जिसकी वजह से उनकी शुगर हाई हो गई। अगर माँ को कुछ हो जाता तो और तुम्हारा पति यहाँ बीमार पड़ा हुआ है, उसे किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है। इन सब चीजों को जानते हुए तुम मायके कैसे चली गई? अम्मा जी, मैं गई थी लेकिन वापस आने वाली थी, वो बीच रास्ते में गा। 1 मिनट, अरे मेरी बात तो सुनिए प्लीज। प्लीज इसको ऐसे मत डांटिए। अब इसे कहाँ पता था कि इसे मायके में इतना टाइम लग जाएगा। माँ के पास गई थी अपना सुख दुख बांटने, इतना हक तो है ना इसका। आपकी यही बात मुझे पसंद नहीं है पूनम। जहां बहुओं के साथ सख्ती दिखानी होती है, आप ममता में बह जाती हैं। रुचिता को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। रुचिता, मैं तुम्हें अपनी बहू नहीं, अपनी बेटी बनाकर लाया था इस घर में। लेकिन रिश्ता एक तरफा नहीं निभाया जा सकता। रिश्ते तराजू की तरह होते हैं, जहां बैलेंस बनाए रखने के लिए दोनों पल्ले बराबर होने चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि तुम हमें अपना बनाना ही नहीं चाहते। हम तुम्हारे लिए आज भी पराये हैं और तुम्हारा मायका ही तुम्हारा सगा है। तो ऐसे में रुचिता, तुम अपने मायके वापस जा सकती हो हमेशा के लिए। हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। पापा जी, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। आप प्लीज मेरी एक बार बात सुनिए अम्मा। जितना सुनना था वो मैंने कल सुन लिया, और आज सब कुछ देखने के बाद कहने सुनने को और कुछ नहीं बचा है। पापा जी प्लीज ऐसा मत कहिए। मैंने आप सबको दिल से अपनाया है। प्लीज पापा जी, मेरी कोई गलती नहीं है। बस ये हालात ऐसे हो गए थे, मैं आ नहीं पाई। ऐसे क्या हालात हो गए थे रुचिता, जिन्होंने तुम्हें अपनी जिम्मेदारी पूरी करने से रोका? वो पापा जी, निहार के पापा को ये बिल्कुल मत बताना कि मैंने तुम्हें मायके भेजा है। वो जब मैं वापस आ रही थी तो गाड़ी खराब हो गई थी पापा जी, इसलिए आने में देर हो गई। आई एम सॉरी। रुचिता, दादी जी, मैं अगर तुम्हें लेट हो रहा था आने में तो तुम फोन करके बता नहीं सकती थी? वो दादी जी, फोन गलती से यहीं छूट गया था। वाह, तुम्हारे पास तो बहाने हमेशा तैयार रहते हैं। फोन छूट गया था, गाड़ी खराब हो गई थी, साफ साफ क्यों नहीं कहती? हमारी बुराई करने में समय का पता ही नहीं चला। नरेश, इस लड़की को इसके मायके भेज देते हैं, ये यहाँ रहने लायक है ही नहीं। दादी जी प्लीज मेरी बात सुनिए। दादी जी,
एक मिनट मां। कोई भी इंसान इतना गलत नहीं होता कि उसे सुधरने का एक मौका ना दिया जाए। ये रुचिता की पहली गलती थी, इसलिए इसे मैं एक और मौका दे रहा हूं। रुचिता, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके जाने से नहीं रोकूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसके चक्कर में यहाँ की जिम्मेदारियां भूल जाओ। आई एम सॉरी पापा जी, मैं आइंदा ये गलती कभी रिपीट नहीं करूंगी। आई एम सॉरी। हे खाटू श्याम जी महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बेटी को इतना अच्छा ससुराल दिलाया। बस भगवान इसी तरह उसकी खुशियां बनाए रखना। तू रुचि और उसके ससुराल से दूरी बनाना शुरू कर दे, तो उसके जीवन में खुशियां अपने आप ही आ जाएंगी। आप जो भी कह रही हैं ना माँ जी, मैं वो सब करूंगी। बस मेरी बच्ची की खुशियों को किसी की नजर ना लगे। हाथ में चोट लगी है, दवाई लगा लो। वो ऑटो पकड़ने के चक्कर में भाग रही थी तो उसी में गिर गई, शायद तभी लग गई होगी। व्हाटएवर, दवाई लगा लो वरना इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। मेरे इंजेक्शन के डर पे तो बहुत हंसी आ रही थी तुम्हें, और लेक्चर तो ऐसे दे रही थी जैसे खुद बहुत बड़ी 30 मार खाना। अब एक छोटी सी दवाई लगाने में इतना डर रही हो। इंजेक्शन से सिर्फ 1 सेकंड की चींटी काटती है, लेकिन इससे देर तक जलन होती है। कितनी अजीब लड़की। दो। ढेर सारा प्यार हो, हर दिन एक त्योहार हो, जिंदगी की धूप में खुशियों की बहार हो। नए रिश्तों का सफर, लंबी लंबी सी डगर, थाम लो जो हाथ ये, साथ होंगे उम्र भर, साथ होंगे उम्र भर। रंग रूप नाम का, गुण से हो मन सुंदर, तेरा है मन सुंदर। हो गया। हाँ। रुचिता, जी माँ। बेटा थैंक यू सो मच। तुमने अपने पापा जी को ये बात नहीं बताई कि मैंने तुम्हें मायके भेजा था। कोई बात नहीं माँ, सास और बहू के बीच इतनी सीक्रेट तो होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा तुमने बेटा। कुछ राज की बातें अगर दिल में ही दबी रहे तो जिंदगी कितनी आसान हो जाती है ना। अच्छा बेटा, शायद ना
माँ जी की शुगर की दवाई निहार की दवाइयों के साथ यहाँ आ गई है गलती से। माँ जी का शुगर बढ़ा हुआ है, उन्हें दवाई देनी है, जरा देखना तो। जी मैम। मिली क्या बेटा? नहीं माँ। लाल रंग की है। ये है क्या माँ? लाल रंग की तो यही है। हाँ बेटा, यही है। थैंक यू। उफ, ये उम्र और याददाश्त का ना बहुत ही अजीब रिश्ता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है याददाश्त कम होती जाती है। क्या हुआ माँ? हर रोज माँ जी को शुगर की दवाई देती हूँ मैं, और दवाई खाने के बाद उन्हें गुड़ खाने की आदत है। गुड़ लाना ही भूल गई। एक काम करो, तुम माँ जी को ये दवाई दो, मैं उनके लिए गुड़ लेकर आती हूँ। हाँ जी। दादी ये देखो मेरी न्यू डॉल। हाँ बेटा। ये देखो मेरा किचन सेट। ये देखो मेरे मैंगोज, ये आयरन पे चिपक जाते हैं। हाँ बेटा, सब बहुत अच्छा है। अब तू जा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है बेटा। ओके, वैसे भी मेरे कार्टून का टाइम हो रहा है। ये लड़की भी ना सब इधर उधर फैला के चली गई है। दादी जी ये लीजिए आपकी दवाई। दर्द के मारे सर फटा जा रहा है। वो पानी उधर रखा है। जी। ये लीजिए। हाँ। आप आराम कर लीजिए थोड़ी देर। शुगर लेवल कम होगा ना तो सर दर्द खुद कम हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा हटा दो। रुचिता, तुम जाकर आराम करो, मैं माँ जी के पास बैठती हूँ। ठीक है। माँ जी, माँ जी, निहार के पापा, निहार, प्रतीक जल्दी आइए, माँ जी को कुछ हो रहा है। मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। निहार, माँ जी को कुछ हो गया है। माँ जी गहरी सांस लीजिए प्लीज। माँ जी। माँ, दादी, दादी। पूनम, माँ को क्या हो रहा है? माँ जी की शुगर बढ़ गई थी। रुचिता ने माँ जी को शुगर की गोली दी थी और तभी अचानक माँ जी को पता नहीं क्या हो गया। माँ जी। प्रतीक, प्रतीक बेटा, सांस नहीं आ रही है मुझे। बहुत तकलीफ हो रही है बेटा। माँ मुझे बचा ले। माँ मैं नरेश हूँ, प्रतीक नहीं हूँ। दादी जी। पूनम, पूनम, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। माँ ये दादी क्या बोल रही है? किसी को पहचान क्यों नहीं रही है? माँ जी क्या कर रही हैं आप? ऐसे क्यों बोल रही है आप? माँ जी प्लीज ना। रुचिता, कौन सी दवाई दी तुमने माँ जी को जो इनकी ये हालत हो गई? हाँ मैंने वही दवाई खिलाई थी जो आपने कहा था। मैंने तो तुम्हें माँ जी को शुगर की दवाई देने के लिए कहा था। वो तो इतने सालों से देती आ रही हूँ मैं उन्हें। आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ। फिर कौन सा जहर दे दिया तुमने माँ जी को जो इनकी जान पर बनाई? बोलो। क्यों किया तुमने ऐसा रुचिता? क्या बिगाड़ा था मेरी माँ ने तुम्हारा? उन्हें मारना चाहती थी तुम? नहीं माँ। या उन्हें पागल करना चाहती थी? बोलो रुचिता, क्या इरादा था तुम्हारा? मारना चाहती थी तुम माँ जी को या पागल करना चाहती थी उन्हें?
बोलो। नहीं माँ, मैंने कुछ नहीं किया है। मॉम हम ये बाद में सॉर्ट आउट कर लेंगे, पहले डॉक्टर को कॉल कर। हाँ मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया, वो आ ही रही होगी। मैं देख के आता हूँ। लेकिन रुचिता, जो तुमने किया ना, माँ, मैंने आपको दवाई दिखाई थी ना। पूनम, आपको रुचिता ने दवाई दिखाई थी? दादी। माँ जी, माँ, माँ जी। डॉक्टर आ गए, प्लीज चेक करिए। रितु, तू ये क्या कर रही है? क्या कर रही है यहाँ पे? हाँ? जा जा यहाँ से, जा जा। डॉक्टर, माँ ने कोई गलत दवाई खा ली थी जिसका रिएक्शन हुआ उन्हें। मुझे प्लीज इनका चेकअप करने दीजिए और आप लोग प्लीज बाहर चलिए। नहीं, मैं अपनी माँ जी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है, आप यहीं पर रुकिए। आप सब लोग बाहर जाइए प्लीज। माँ जी ठीक तो हो जाएंगे ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। मुझे हुआ ही क्या है? एकदम भली चंगी हूँ। मिली क्या बेटा? नहीं माँ। लाल रंग की है। पानी उधर है बेटा। माँ जी, एक मिनट। टूथपेस्ट का छाव अच्छे से बना दिया है। इसे देखते ही सबके होश उड़ जाएंगे। बाकी आप अपनी एक्टिंग से संभाल लेना। उसकी तो तू फिक्र ही मत कर, एक्टिंग में तो मैं माहिर हूँ। तू बस रुचिता को ऐसे फंसाना, इस बार नरेश उसे बाहर तक ही छोड़ कर आए। इरादा तो वही है माँ जी, और अगर भगवान का आशीर्वाद रहा तो यही होगा। आप ले जाओ। निहार के पापा, निहार, प्रतीक, देखो माँ जी को क्या हो गया है, जल्दी आइए। माँ जी, ये दवाई यहाँ क्यों डाली? अरे मुझे कुछ सूझा ही नहीं उस वक्त। मैं क्या करूं? ऐसे कहाँ छुपाऊं? ये प्रिया के खिलौने यहाँ क्या कर रहे हैं? खेलते खेलते यहीं पर छोड़ गई वो। ये मैग्नेट। जल्दी कर, जल्दी। उस वक्त अगर तुम ध्यान नहीं देती, दिमाग नहीं लगाती, तो हमारा पूरा प्लान फ्लॉप हो जाता। हाँ माँ जी। खैर, अभी तक तो हमारा प्लान परफेक्ट है। उम्मीद है उसके आगे भी सब ठीक रहेगा। होना ही है माँ जी, हम दोनों इतनी कमाल की एक्टिंग जो करते हैं। हालात इंसान से क्या नहीं करवा देते। भजन कीर्तन की उम्र में ये सब नौटंकी करनी पड़ रही है। बेटे की खुशियों की बात नहीं होती ना माँ जी, तो हम इस हाल में नहीं होते। सही कह रही हो पूनम। खैर, हमारा काम तो हो गया, अब तुम्हारी एक्टिंग की बारी है। जी, लोहा अभी गर्म है और हमें अभी वार करना है, और वो भी ऐसा वार कि सारे रिश्ते, सारा विश्वास सब चकनाचूर हो जाए। ससुर और बहू के बीच में ऐसी दरार पड़नी चाहिए जिसको भरने के बारे में कोई सपने में भी ना सोच सके।